खबर अयोध्या से है, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित एक गोष्ठी में हिस्सा लिया और इस मौके पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के एक एक स्वजनन को साकार करने और कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। मौर्य ने कहा, हमारी सरकार एक ही संकल्प है, जो गरीब है उसे अमीर बनाना, जो अभाव में है उसे अभाव से मुक्त कराना। 2027 में हम एक बार फिर 300 पार करेंगे और भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि 2047 तक अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। पश्चिम बंगाल की हाल ही घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि वहां दंगाइयों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की तुलना अखिलेश यादव के कार्यकाल से करते हुए कहा कि जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया था, वैसे ही हालात अब बंगाल में बन गए हैं। पुलिस भर्ती को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, पगलाए हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वह क्या बोल रहे हैं, उनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। आगे बताते चलें कि समाजवादी पार्टी शीशे के घर में रहने वाली पार्टी है और उसका कोई भविष्य नहीं है, वह एक डूबता हुआ जहाज है। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। जैसे 2012 से 2017 तक श्री अखिलेश यादव जी की सरकार उत्तर प्रदेश में अराजकता का पर्याय बन चुकी थी और दंगा प्रदेश बना दिया था, गुंडा प्रदेश बना दिया था, माफिया प्रदेश बना दिया था, अपराधियों का प्रदेश बना दिया था, भ्रष्टाचारियों का प्रदेश बना दिया था। आज वही स्थिति, बल्कि उससे भी बदतर स्थिति पश्चिम बंगाल की। वहां ममता बनर्जी की सरकार सभी मोर्चों पर फेल है और दंगाइयों का पूरा संरक्षण करके हिंदुओं की हत्याएं करवाने का काम, वहां से पलायन करने के लिए विवश करने का काम ममता बनर्जी जी की सरकार के संरक्षण में हुआ है और श्री अखिलेश यादव जी ममता बनर्जी जी की सरकार के प्रवक्ता बनकर के उनका बचाव कर रहे हैं। इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। श्री न्यूज़, दमदार खबरें।